Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgom Broadcasting Channel. बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूवर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट कॉपी एंड पेस्ट। ऐ नाजरीन, देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा कॉपी एंड पेस्ट। नाजरीन मोहतरम, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमें मौसूल हुई हैं टुलिप गार्डन श्रीनगर से। यहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब किस तरह से मरकजी वजीर बराए माइनॉरिटी अफेयर्स श्री किरण रिजिजू के साथ बाग गुललाला में सैरो सयाहत करने में मशगूल है। इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बेराग लेकर किरण रिजिजू का इस्तकबाल करने के लिए बाग गुललाला सुबह सवेरे पहुंच चुके हैं। ये वही मरकजी वजीर किरण रिजिजू है जिन्होंने हाल ही में ऐवान पार्लिमान में मुसलमानों के खिलाफ वक्फ तरमीमी बिल पेश किया है, जिस बिल को बादअज़ां पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास करके कानूनी हैयत, कानूनी हसीयत, कानूनी शक्ल दे दी गई है। कुर्सी इक़्तिदार और इख्तियार के दीवाने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके फर्जन उमर अब्दुल्ला साहब ने शर्म तक महसूस नहीं की किरण रिजिजू का इस्तकबाल करने में, उनका साथ देने में, उनके साथ सैर सपाटे करने में, उनके साथ सेल्फियां लेने में। जिस किरण रिजिजू ने बहसियत एक मरकजी वजीर के हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह कर दिए हैं, दिल मजरूब कर दिए हैं, उसी किरण रिजिजू को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और उनके वालिद साहब गले लगाने में फख्र महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस इस बाप बेटे की जोड़ी पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की इस नापाक और शर्मनाक हरकत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को शर्मिंदा किया है, बल्कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों मुसलमानों को मायूस करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक मुसलमान होने के नाते, एक मुस्लिम गालिब आबादी वाले यूटी के चीफ मिनिस्टर होने के नाते उमर अब्दुल्ला साहब को किरण रिजिजू का इस्तकबाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किरण रिजिजू ने अपने आप को हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ उनके दुश्मन के तौर पर पेश किया है। अलिया पार्लिमानी इजलास के दौरान कहाँ मर गई है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की गैरत? क्या जवाब देंगे ये हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को? कौन सा चेहरा लेकर आएंगे ये जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के सामने? इन बाप बेटे ने जम्मू कश्मीर के लाखों मुसलमानों का सर शर्म से झुका दिया है। ऊपर से उमर अब्दुल्ला साहब ने ये झूठ भी बोल दिया कि उनकी और उनके वालिद की मुलाकात किरण रिजिजू से एक इत्तेफाक था, बाकी कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात एक इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोग्राम बनाया गया था। इस मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जगह और टाइम का इंतखाब किया गया था, ताकि इस मुलाकात के जरिए से मोदी सरकार और अमित शाह तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि हम आपके फैसले के साथ हैं, कि हम नए वक्फ कानून के हक में खड़े हैं, हम आपके हर फैसले पर राजी हैं और आप भी हमारे सिरों पर दस्त शफकत रखकर हमें इक़्तिदार और इख्तियार के मज़े लौटने दे दीजिए। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की ये शर्मनाक हरकत देखकर यहाँ पर चाचा गालिब का ये शेर खूब फिट बैठता है। कबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।